बिल्कुल पक्की बात है, चैलेंज करके बोलता हूँ। आनंद देवा नो 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 नो। वो मरते समय अपने करोड़ों करोड़ों रुपया अपने बिल्ली के नाम करके गए। है नया खबर है एकदम। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। ये दो बातें तो बुद्धि से समझ में आ जाती, लेकिन तीसरी बात सत्संग के बिना समझ में नहीं आती। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना। लागू मुझे न कोई बंधन, यह जगत सारा है नश्वर। हरि हरि बोल। प्रभु तेरी जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय हो। बैठो। राम राम। मैं आया हूं छुट्टी कराने को। नारायण 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 नारायण। साधु बाबा लोग जय जय सिया राम। ओम नमो नारायण। दंडवत। कोई बड़े अखाड़े के, कोई जूने अखाड़े के, कोई नए अखाड़े के, कोई गिरी, कोई पुरी, कोई वैष्णव साधु, सभी को जय जय सिया राम। भगवान का स्वभाव और सामर्थ्य पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। सत उसको बोलते जो सदा है। शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन सत स्वरूप आत्म रूप से भगवान हमारे साथ सदा है। तभी पता चलता कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये यात्रा है। भगवान चेतन है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, पैर को पता नहीं मैं पैर हूं, लेकिन चैतन्य को पता है ये हाथ है, ये पैर है, ये माइक है, ये पंडाल है, ये हरिद्वार। चेतना से पता चलता। ये दो बातें तो बुद्धि से समझ में आ जाती, लेकिन तीसरी बात सत्संग के बिना समझ में नहीं आती। तीसरी बात समझने में तीव्र विवेक चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शुभ कर्म करते तो भगवान प्रसन्न होकर सत्संग देते, और सत्संग से विवेक पैदा होता कि भगवान आनंद स्वरूप है। और भगवान का आनंद स्वरूप जागृत करने की जो साधना है, जो सत्संग है, जो विचार है,
बस वही मनुष्य जीवन की महानता है। भगवान का आनंद स्वभाव प्रकट कर लो। सुख में और आनंद में क्या फर्क है कि सुख तो दुख को दबा देता है और कई दुखों को और बो देता है। जैसे बीज दबा दिया तो बीज अनंत बीजों की शक्ति ले आता है, ऐसे ही सुख को दुख को दबा देता है, कई दुख फिर ले आता है। शादी का सुख लिया, फिर देख लो कई दुख उसके पीछे लगेंगे। ऐसे ही शराबी कबाबी होने का सुख लेते, फिर कई बीमारियां और कई मुसीबतों का दुख पीछे लग जाता। सुख दुख को दबाता है और कई दुखों का बीज डाल देता है। लेकिन भगवान का आनंद स्वभाव जो है दुखों को जड़ मूल से हटाकर जीव को ईश्वर से मिला देता है। तो भगवान का जो आनंद स्वभाव है वो जागृत करने का नाम ही साधना है। साध्यन्ते परम कार्यमिति साधु, वो परम कार्य है। फिर कोई तीर्थ यात्रा से शुरुआत करे, कोई जप से शुरुआत करे, कोई तप से शुरुआत करे, कोई विचार से, कोई प्राणायाम से, कोई ध्यान से, कोई दान से, कोई यज्ञ से, कोई वैष्णव पंथ से, कोई शैव से, कोई शाक्त से, कोई गाणपत्य से, कोई किसी से। लेकिन ये यात्रा है भगवान के आनंद स्वभाव को अनुभव करने के लिए। और जब तक भगवत आनंद प्रकट नहीं हुआ तब तक सुख की लालच और दुख के भय के कारण जीव भटकता रहे। और कितने लोगों को मस्का मार दो सुख के लिए, और कितने लोगों को मस्का मारते फिरो कि दुख के समय ये काम आएगा काम आएगा, लेकिन आज तक जीवात्मा के दुख मिटे नहीं और सुख टिका नहीं। बिल्कुल पक्की बात है, चैलेंज करके बोलता हूं। आप पढ़ लिख के बड़े ग्रेजुएट हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, बड़ी प्रमोशन मिल गई, काम धंधा करके बड़े सेठ साहूकार हो गए, पढ़ लिख के बड़े कुछ हो गए, देश विदेश जाकर क्या के क्या बन गए। लेकिन भैया माताएं बहनें लालियां बिटियां, दुख का भय नहीं मिटा और सुख की लालच नहीं हटी। बोलो, मैं कोई झूठ बोलिया, कोई कपट तोलिया, कोई ना। तो जब तक भगवान का ये स्वभाव हमारे अंतःकरण में प्रकट नहीं होता तब तक सुख की लालच दुख का भय नहीं मिटता। इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद के बिना, पद माना ये बाहर के पैर मत पकड़ लेना बात को। पद माना वह परमात्मा सुख, परमात्मा आनंद, परमात्मा तत्व। संत की शरण, संत की शरण, भगवान की शरण, उसका मतलब वही है जो भगवत सत्ता में विश्राम। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। भगवत पद को पाए बिना जीवात्मा की तपन नहीं जाती। नारद जी कहते हैं, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के 3 तापों में जो लोग तप रहे हैं उनके लिए योग परम औषध है। फिर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन है भगवान के लिए योग करना। कुंवारी समझते ठीक पति मिल जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, कुंवारा समझता कि बढ़िया पत्नी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बेटा कईयों को मिल गए लेकिन वो भी रो रहे। जयराम जी शादी वाले समझते बच्चे ठीक हो जाएंगे, बच्चे वाले कहते बच्चे सेट हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। भगवान के आनंद स्वभाव में सेट हुए बिना
कुछ भी कर ले, नीरा धोखा है, धोखा कल्पना है। इसलिए पुरुषार्थ यही है कि भगवान का स्वभाव जानकर उसमें अपने अहम को बहा दे। भगवान शिव जी कहते पार्वती को, उमा राम स्वभाव जे ही जाना। बोलो तो। राम स्वभाव जेहि जाना। चार उमा राम स्वभाव जेहि जाना। 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 ताहि भजन तजी भावन आना। ताहि भजन तजि भाव न आना। ताहि भजन तजि भाव न आना। तजि भाव न। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। ताहि भजन तजी भावना आना। ताहि भजन तजि भावना आना। भगवान का स्वभाव सत्य है, चित्त है और आनंद स्वभाव। जिसने वो भगवान के स्वभाव को जान लिया वो भगवान का भजन किए बिना रह नहीं सकता। फिर वो विकारी सुखों में अपने को खपाएगा नहीं। राजा महाराजा चक्रवर्ती हो जाए, थोड़ा सा भगवान का स्वभाव जाने तो राज सुख को लात मारकर रमण करने लगे। भगवान के सुख में नाम पड़ गया ऋषभदेव तीर्थंकर, बड़ा राज्य था, जिनके बेटे के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। भरत को राज दे के गए, अजनाब खंड का राज दे के भरत को गए। भरत ने सुंदर व्यवस्था की तो भारत नाम पड़ गया इस देश का। चल दिए कौशल्या, सुमित्रा, कई श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चले गए भगवत स्वभाव में रमण करने को। राजा भरतरी गोरखनाथ के चरणों में लग पड़े। राजा गोपीचंद गिरनार की गुफा में लग गए भगवान के स्वभाव में रमण करने को। मानधाता यहाँ गंगा किनारे आए, उस समय सड़कें नहीं थी, जंगल था आसपास में। यही भगवान के स्वभाव में ऐसे ऐसे तो समाधिस्थ और ध्यानस्थ हो गए कि ब्रह्मा जी आए। राजा मानधाता तो को ब्रह्मा जी के दर्शन हुए, स्तुति की। ब्रह्मा जी बोलते वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। बोले प्रभु एक वरदान तो ये दो कि आप यहाँ प्रकट हुए हो तो इस जगह का नाम ब्रह्म कुंड हो जाए। दूसरी बात, यहाँ जो भी गोता मारे उसको तुरंत आपका स्वभाव प्रकट हो जाए, आनंद का जरा झलक आ जाए। यात्रा फिर कर लेगा, पहले सैंपल तो मिल जाए। बोले कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा जी ने कोई दिक्कत नहीं शब्द तो नहीं लगाया, मैंने जोड़ दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु। तो आप हरिद्वार वालों को पूछ के देखना, वो ऊपर कितना भी रहते हैं भागे भागे हर की पौड़ी नहाने आएंगे, और नीचे कितना भी रहते कंखल के तरफ वो भागे भागे हर की पौड़ी नहाने को आएंगे। आपने तो हर की पौड़ी पे सत्संग ही कर रहे हैं, पंचदीपीय हर की पौड़ी इलाका है। तो भगवान के स्वभाव में जरा विश्रांति पाई तो ब्रह्मा जी से, जो ब्रह्मा जी ने भी भगवत स्वभाव में रहकर जो वरदान दिया वो अभी तक प्रत्यक्ष होता है। ये बड़े बड़े अखाड़े के महंत मंडलेश्वर जब कुंभ का मेला लगता है ना, शाही स्नान भी आकर यही करेंगे, बाबा लोग भी पट्टे। जय जय सिया राम। चाहे कितनी लाइन लगे कितनी देर हो, लेकिन भाई स्नान तो यार हर की पौड़ी पे होगा, हम ही करेंगे।
तो भगवान सत है, भगवान चित्त है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान प्राणी मात्र का आत्मा होकर बैठे हैं, भगवान कर्म के नियामक है, कर्म के निर्वाहक है, कर्म के फलदाता है, अंतर्यामी है, भगवानों के भगवान है भगवान। अपने अपने लोक के जो भी भगवान है उनके भी वो अंतरात्मा होकर बैठे, भगवानों के भगवान, सर्वलोक महेश्वर। ऐसे भगवान के बारे में सुनना, विचार करना, चिंतन करना, भगवत भाव, भगवत भक्ति से रस पैदा होता। भगवत रस से संसारी विकारी सुख मंदा होता और भगवत आनंद प्रकट होता। ठीक है, अब मुझे जाने दो। 9:30 बजे चला, 12:30 हो गए, है ना? 12:15 तो 15 मिनट बैठ जाएंगे गद्दी पे। चलो, आप नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते। चलो, ओम 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 नारायण 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 नारायण। भगवान आपके स्वभाव को कैसे हम जाने? हमारी अक्कल, हमारी सोच विचार अनंत ब्रह्मांड नायक ईश्वर के स्वभाव को पहचानने वाली तो है भी नहीं। अब क्या करें महाराज? और आपके स्वभाव को जाने बिना तो जख मार मार के करोड़ों जन्म बीत गए, कोई दिक्कत नहीं, वालों को भी दिक्कत छोड़ती नहीं। जब तक भगवत स्वभाव, भगवत रस नहीं मिला तब तक दिक्कतें तो जन्म की दिक्कत, बुढ़ापे की दिक्कत, बीमारी की दिक्कत, सब छोड़ के मरने की दिक्कत, फिर भी गर्भ नहीं मिले तो किसी के गर्भ से पसार हुए नाली में बहने की दिक्कत ही दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं, उनको भी दिक्कत छोड़ती नहीं। तो अब क्या करें महाराज? आपका स्वभाव हम कैसे जाने, कैसे पाए? बस यही पुकारो महाराज, आप सत्य स्वरूप है, आप चित्त स्वरूप है, आप आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। महाराज ये सुना है, आपका स्वभाव तो आप ही प्रकट करोगे महाराज, आपका स्वभाव तो आप ही प्रकट करोगे महाराज। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये बड़े भारी संकट है जन्म मरण के, काम क्रोध लोभ मोह के विकार, बहुत संकट है महाराज। दया बस बच्चा माँ को पुकारे तो फिर माँ ये शर्त नहीं रखती कि बच्चा नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, नाक बाक मोछ ले तब मैं उसको गोद में लूंगी। ऐसा माँ शर्त नहीं करती है। बच्चा तड़पे पुकारे तो बच्चा कैसा भी है गंदा, माँ उसे उठा लेती है। ऐसे ही भगवान फिर जीवात्मा को अपने हृदय से लगा लेते, भीतर ही भीतर होता है। ऐसा नहीं कोई बाहर से आएगा और बाहर से लगाएगा तो छूट रहेगा। बाहर का कोई आ जाएगा और आपको गले लगाएगा तो फिर छोड़ देगा, वो भीतर वाला ही। भीतर ही जीवात्मा परमात्मा साथ ही बैठे, ये एक रत्ती भर का दूरी नहीं। ना समझी हटी तो है घटना घटी, ना समझी हटी घटना घटी तो हो जाएगा।
आसोद सुद 2 दिवस संवत 20 21 गुरुवर संवत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश से मध्याह्न 2:30 देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निसार गुरुवर जगत हुआ निसार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया जीव गया और शिव को पाया जान लिया हूँ शांत निरंजन लागू मुझे न कोई बंधन यह जगत सारा है नश्वर मैं ही शाश्वत एक अनश्वर भेद है 2 पर दृष्टि एक है लघु गुरु में वही एक है सर्वत्र एक किसे बतलाए सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए अनंत शक्ति वाला विनाशी रिद्धि सिद्धि उसकी दासी सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छानुसार यदि वह संकल्प नारायण नारायण सारा ब्रह्मांड उस परमेश्वर के संकल्प में है और वो जीवात्मा का सखा है सुहृद है परम हितैषी है और परम निकट है जिसको छोड़ नहीं सकते उसका नाम परमात्मा है और जिसको रख नहीं सकते उसका नाम संसार है रखना चाहो तो रख न सको उसका नाम संसार छोड़ना चाहो तो छोड़ न सको उसका नाम है आत्मा परमात्मा डॉलर ने गमे એટલા હાચવો ને मेरे को तो सुनकर आश्चर्य होता है कि यूरोप में एक माई थी वो मरते समय अपने करोड़ों करोड़ों रुपया अपने बिल्ली के नाम करके गई है नया खबर है एकदम विल में अपनी बिल्ली का नाम भी जो भी रखा होगा जैकी मैकी यूसी मुसी जो भी रखा होगा उसको ये नौकर रहेगा ये सेवा रहेगी ये मकान उसके नाम प्रॉपर्टी है बिल्ली के नाम प्रॉपर्टी करके मर गई माई अब बोलो कैसे कैसी खोपड़ियां धरती पे आती है वो बिल्ली कौन सी उस बिल्ली की जगह पर पड़ोसी अपनी बिल्ली रख दे वो हटा दे और बिल्ली कितना दिन जिएगी नौकर कितना उसको संभालेगी आप ये प्रॉपर्टी बिल्ली के नाम करो बेटे के नाम करो बहू के नाम करो लेकिन किसी के पास टिकने वाली नहीं है बिल्ली के पास भी टिकी नहीं हो तो मर गई होगी बिल्ली भी माही प्रॉपर्टी छोड़ के मरी तो क्या बिल्ली लेके जाएगी साधु बाबा जय जय सियाराम दोष हमारे में है ऐसा आप न मानो दोष मन में है तन में है बुद्धि में मुझ में तो भगवान है और मैं भगवान में जैसे लहर में पानी और पानी में लहर लहर तत्व रूप से पानी है लेकिन समुद्र में जहाज चल सकते हैं लहर में नहीं चलेंगे ये बात हमने मानी समुद्र में स्टीमर चलेंगे जहाज चलेंगे लहर में नहीं चलेंगे
लेकिन तत्व रूप से लहर का तत्व और समुद्र का तत्व एक, ऐसे आत्मा का तत्व और परमात्मा का तत्व एक। वाह, तो भगवान आनंद स्वरूप है तो हम भी आनंद में आ रहे। भगवान ज्ञान स्वरूप, भगवान चेतन रूप है, भगवान सुख स्वरूप है। प्रलय के बाद भी भगवान रहते तो शरीर के प्रलय के बाद भी हमारे भगवान रहते और प्रलय के बाद भी हमारे भगवान। इसी प्रकार अपना भगवान के स्वभाव की बात है और अपना छक्का लगा दिया करो कि भगवान हम आपकी जात के हैं। बोल देना ठाकुर जी हम आपकी जाति के हैं, आप अमर हैं, आप चेतन हैं, आप ज्ञान स्वरूप हैं, आप नित्य हैं। महाराज ये शरीर अनित्य है, हम शरीर नहीं है। शरीर मरने वाला है, उसके बाद भी हम रहने वाले हैं। महाराज आपकी जात के हैं। साधु बाबा समझ गए, भगवान की जात के हो तुम, ब्रह्म की जात के, चाहे गिरी हो चाहे पुरी हो चाहे मैं भी तुम्हारी जाति का हूं। देखो आपको दाढ़ी मेरे को दाढ़ी। ऐसे आप भी साधुओं की जात के, आप भी भगवान के जात के। माया बोलेंगे हमारे पास दाढ़ी नहीं है बापू जी। अरे बेटे दाढ़ी वाड़ी की छोड़ो। लहर में जहाज नहीं चलेंगे, समुद्र में चलेंगे, लेकिन लहर का पानी और समुद्र का पानी। ऐसे तुम्हारा आत्मा बेटियां और परमात्मा का आत्मा, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप, चेतन विमल सहज सुख राशि। अभी कोई सुख सुविधा संसार की नहीं है, फिर भी शांति मिल रही है, सहज सुख राशि। गंगा जी ने पूछा कि मेरे में लोग स्नान करके पाप डाल जाएंगे तो मेरा तो हाल बुरा हो जाएगा, क्या उपाय? तो कहा कि जो भगवान का चिंतन करके इंद्रिय विषय विकारों से उपराम होकर भगवत सत्ता में विश्रांति पाए हुए पुरुष तुझ में नहाएंगे तो गंगा तेरे पाप कट जाएंगे। भगवान के स्वभाव में विश्रांति पाना कितना बड़ा भारी काम। सुबह नींद में से उठो तो भगवान का चिंतन करके शांत, रात को सो उसके पहले भगवत स्वभाव का चिंतन करके शांत, चलते फिरते भगवान का स्मरण, हरि नारायण गोविंद अच्युता केशव। हजार हजार नाम है, एक एक नाम की अपनी महिमा है। विष्णु सहस्त्र नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा ज्ञान स्वरूपा हरि ओम सुख रूपा कृष्ण रूपा राम रूपा शिव रूपा। आप ही ब्रह्म गंगा जी होकर बह रहे हो महाराज। ओम 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 आनंद स्वरूपा ओम 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 प्रेम रूपा।
तुम्हारे नाम से पाप ताप मिटते और तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है प्रभु। ओम 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 राम 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 शिव 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 हरि 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 हर 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 गंगे। आनंद दो। धन का उपयोग दान है, मन की शोभा भजन से, बुद्धि की शोभा भगवत ज्ञान से, और जीवन की शोभा जीवन दाता को अपना मानने से। नारायण हरि नारायण। आया था आपको छुट्टी कराने को, अब आप मेरी छुट्टी करो लाला लालिया। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि सत्संग करने वाला बोले आप जाओ मेरी छुट्टी करो, हाथ जोड़े, फिर भी आप लोग जावे नहीं। कथा में तो 15 आवे तो 10 उठे, 3 आवे तो 4 उठे, ऐसा होता है। यहाँ उठने वाला तो कोई आता ही नहीं, वो आए तो आए, बैठे तो बैठे। क्या बात है साधु बाबा, ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने